क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पूरे कॉन्टिनेंट के लोगों को उनकी ही जमीन से गायब कर दिया गया, सिर्फ प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन के नाम पर। आज की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि उन मिलियंस लोगों की है जिन्होंने अपनी पहचान और घर खोया ताकि आज का मॉडर्न अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बन सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विस्पेल। आज हम डिटेल में समझेंगे क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर 6 डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स। ये चैप्टर यूरोपियन एम्पायर्स की एक्सपेंशन और नेटिव्स के डिस्प्लेसमेंट की डार्क रियलिटी को एक्सपोज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पर यूरोपियंस का कंट्रोल कैसे शुरू हुआ। 17th सेंचुरी तक स्पेन और पोर्टुगल का कंट्रोल साउथ अमेरिका पर था, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में सिचुएशन अलग थी। नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज बसाना शुरू किया, लेकिन इनका मकसद अलग था। साउथ अमेरिका में यूरोपियंस ने गोल्ड और सिल्वर लूटने पर फोकस किया, वहीं नॉर्थ अमेरिका में यूरोपियंस ट्रेडिंग और एग्रीकल्चर के लिए आए थे। इस प्रोसेस में उन्होंने वहां के मूल निवासियों यानी इंडिजिनस पीपल को नेटिव अमेरिकन्स कहा। नॉर्थ अमेरिका के नेटिव्स नदियों के किनारे घाटियों में रहते थे। वो मछली पकड़ते, शिकार करते और खेती करते थे। उनके लिए जमीन कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जिसे खरीदा या बेचा जा सके। उनका मानना था कि जमीन पर सबका हक है और वो नेचर के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन यूरोपियंस के लिए जमीन का मतलब था ओनरशिप और प्रॉफिट। यही वो पॉइंट था जहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। शुरुआत में नेटिव्स ने यूरोपियंस का स्वागत किया। उन्होंने यूरोपियंस को फर यानी जानवरों की खाल और फिश दी और बदले में उन्हें ब्लैंकेट्स, आयरन वेसल्स और अल्कोहल मिला। नेटिव्स को लगा कि ये सिर्फ दोस्ती और व्यापार है, पर यूरोपियंस के दिमाग में कुछ और चल रहा था। 18th सेंचुरी आते आते यूरोपियंस नेटिव्स को अनसिविलाइज्ड मानने लगे। उनके हिसाब से जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते, जिन्हें शहरी जिंदगी का पता नहीं, वो जानवरों जैसे हैं। इस सोच में उन्हें नेटिव्स की जमीन छीनने का बहाना दे दिया। अब बात करते हैं यूएसए के फॉर्मेशन की। अमेरिका वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। यूरोपियंस ने धीरे धीरे अपनी बस्तियां बढ़ानी शुरू की। यूएसए ने फ्रांस से लुइजियाना खरीदा और रशिया से अलास्का। जमीन तो खरीद ली गई, लेकिन वहां रहने वाले नेटिव्स का क्या? यूरोपियंस का मानना था कि नेटिव्स जमीन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि वो मार्केट के लिए खेती नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने नेटिव्स को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। ये चैप्टर का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। यूएसए के प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन ने कहा कि नेटिव्स को अपनी जमीन छोड़कर दूर जाना होगा। उन्होंने चेरोकी ट्राइब को जबरदस्ती उनकी जमीन से निकाल दिया। इस घटना को ट्रेल ऑफ टीयर्स कहा जाता है क्योंकि हजारों नेटिव्स को पैदल चलाया गया और रास्ते में भूख और बीमारी से उनकी मौत हो गई। उन्हें ऐसे इलाकों में भेजा गया जहां खेती करना मुश्किल था और उन्हें रिजर्वेशंस नाम की छोटी जगहों में कैद कर दिया गया। 1840s में कैलिफोर्निया में गोल्ड यानी सोना मिला। इस खबर ने गोल्ड रश को जन्म दिया। हजारों यूरोपियंस जल्दी अमीर बनने के लिए अमेरिका भागे। इस भीड़ को कंट्रोल करने और ट्रेड बढ़ाने के लिए रेलवेज का नेटवर्क बिछाया गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बड़े बड़े शहर बने, लेकिन इस डेवलपमेंट की कीमत नेटिव्स ने चुकाई। उनके शिकार का मुख्य सोर्स बाइसन को यूरोपियंस ने लगभग खत्म कर दिया ताकि नेटिव्स भूखे मर जाएं और सरेंडर कर दें। 1890 आते आते नेटिव्स की आज़ादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ। कैप्टन कुक ने जब ऑस्ट्रेलिया की खोज की तो वहां के नेटिव्स यानी एबोरिजिनीज 40,000 सालों से रह रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया को टेरा नुलियस घोषित कर दिया। इसका मतलब है नो मैन्स लैंड, यानी ऐसी जमीन जो किसी की नहीं है। उन्होंने मान लिया कि क्योंकि नेटिव्स खेती नहीं करते और उनके पास फेंसेस नहीं हैं, तो उनका जमीन पर कोई हक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में वायलेंस अमेरिका से भी ज्यादा खतरनाक था। वहां के नेटिव्स को जानबूझकर मारा गया और उनकी जमीनें छीन ली गई। एक बहुत ही शर्मनाक नीति अपनाई गई जिसे आज हम स्टोलन जेनरेशंस के नाम से जानते हैं। सरकार ने नेटिव्स के मिक्स्ड ब्लड बच्चों को उनके माँ बाप से छीन लिया और उन्हें वाइट कल्चर सिखाने के लिए जबरदस्ती हॉस्टल्स में डाल दिया। इसका मकसद उनकी कल्चर और भाषा को खत्म करना था। लेकिन 20th सेंचुरी के एंड में 1970s के बाद हवा बदली। नेटिव्स ने अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू की। यूएसए में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ जिसने नेटिव्स को अपनी जमीन खरीदने और कल्चर बचाने का अधिकार दिया। ऑस्ट्रेलिया में भी 1992 में माबो जजमेंट आया जिसने टेरा नुलियस के कॉन्सेप्ट को गलत बताया और माना कि नेटिव्स का जमीन पर हक है। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने नेशनल सॉरी डे मनाकर उन पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी।
तो दोस्तों, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स चैप्टर हमें सिखाता है कि वेस्टर्न डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे कितनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी छुपी थी। आज नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स एक्टिव सिटीजन्स हैं, लेकिन वो अपनी हिस्ट्री और कल्चर को बचाने की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। ये थी पूरी कहानी डिटेल में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन फैक्चुअल और इंटरेस्टिंग लगा तो विज स्पेल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स को आसान बनाकर आप तक लाते रहें।